हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अपने अपने घर में सुरक्षित हैं। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि भाई बैंक निफ्टी में तो हम डील करते ही करते हैं डेली बेसिस पे, बट क्या ऐसा हम कर सकते हैं जिससे हमें बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है उसका थोड़ा बहुत इंडिकेशन पहले ही पता चल जाए। क्या ऐसी चीज़ हम कोई कर सकते हैं जिससे हमें पहले से चीज़ें क्लियर हो जाए? देखिए, उसके बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका तो यही है जो हम डेली हम एनालिसिस करते हैं, जो आप लोग मेरे साथ रोज वीडियोस देखते हो। पहला तो है ऑप्शन चेन एनालिसिस, जिसमें हम लोग देखते हैं कि भाई हमारा ओवरऑल क्या सेंटीमेंट चल रहा है मार्केट में, रेंज क्या चल रही है, बायर सेलर्स कहाँ बैठे हैं, वो सारा चीज़ भी हम पता करते हैं। हम ट्रेंडिंग मार्केट है कि नहीं है, वो सब चीज़ हम पता कर लेते हैं। आईवी के हिसाब से एक रेंज भी निकाल लेते हैं। बट उसके एडिशनल हम और क्या कर सकते हैं जिससे हमें पता चले कि भाई क्या और चीज़ हो सकती है? देखिए, उसका एक सिंपल सा आंसर है। वो है कि हमारे इंडिया के जो बैंक्स हैं, ठीक है, वो यूएस में भी लिस्टेड है। मतलब वहाँ के अगर कोई लोग चाहते हैं कि भाई हम इंडिया के बैंक में उनके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहें, तो उसके लिए एडीआरस होते हैं। एडीआरस में जो है इन्वेस्ट जो करते हैं यूएस के लोग कर सकते हैं, उसमें हमारे कुछ बैंक्स भी लिस्टेड है। ठीक है। अब मैं एडीआरस के बारे में ना आपको थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में नहीं देने वाला, क्योंकि वो टाइम वेस्ट होगा। देखिए, हमें मतलब है कि हमें पहले से ही इंफॉर्मेशन मिल जाए किसी चीज़ की, रादर देन वो थ्योरेटिकल क्या आइडियाज़ क्या होता है, कैसा सेटअप होता है, वो आप जो है नेट पे पढ़ लीजिए। मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता इसमें। तो आप अगर एडीआर जानना चाहते हैं तो आपके जितने भी बैंक्स हैं जो यूएस में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, उसकी इंफॉर्मेशन आपको हैंडी मिल जाती है। ठीक है। जिसमें आपको क्या पता चलेगा, अब यूएस का टाइम और इंडिया का टाइम में डिफरेंस है। ठीक है। उनकी जब रात होती है तो हमारी सुबह होती है, हमारी सुबह होती है तो उनकी रात होती है। तो जब हमारी सुबह होती है तो उनका मार्केट ऑलरेडी क्लोज हो चुका होता है। ठीक है। तो उनका जो मार्केट जब क्लोज हो चुका है तो वहाँ पे जो बैंक ने परफॉर्म किया है वो हमें पता चल जाता है, जो कि हमारे लिए एक एडवांटेज है कि हमें पहले ही पता चल गया कि भाई यूएस में ये जो बैंक है इसने कैसा परफॉर्म किया, और वो परफॉर्मेंस हमारे इंडिया में भी रिफ्लेक्ट करती है स्टॉक मार्केट में। ठीक है। तो आप देखोगे अगर यहाँ पे, तो हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट बैंक्स और अदर स्टॉक्स भी लिस्टेड हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी आ जाता है इसके अंदर, एक्सिस बैंक इसमें नहीं है, इसके अंदर यहाँ पे ये जीरो ही आता है। तो हमारे जो मेन यहाँ दिखाई दे रहे हैं हमारे को, वो हमारे एच डी एफ सी है और आईसीआईसीआई है। और अगर कैपिटलाइजेशन की बात करोगे आप कि सर जो बैंक निफ्टी बना है 12 बैंक्स में, उसमें इन दोनों का जो कैपिटलाइजेशन है, जो ये करोड़ों का वैल्यूएशन है, इनका काफ़ी ज़्यादा कैपिटलाइजेशन है। जिससे बैंक निफ्टी, अगर ये बैंक को कुछ होता है, बढ़ती है घटती है, तो बैंक निफ्टी भी उसके साथ में बढ़ेगा या घटेगा, क्योंकि ये इतने बड़े बड़े बैंक हैं। ठीक है। तो आप जो है डेली बेसिस में अपनी एक हैबिट बना लो कि आप जो भी एडीआर है हमारे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, या आप कोई भी और ट्रेड करते हो किसी और स्टॉक में, तो आप पहले से देखना चाहते हो कि यार अमेरिका के मार्केट में उसका क्या हुआ, तो आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूँ, कल जो आईसीआईसीआई बैंक है वो -5.38 में क्लोज हुआ यहाँ पे। ठीक है। एच डी एफ सी बैंक जो है -2.2 में क्लोज हुआ। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली ऐसे ही होगा कि मार्केट यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक जो है इतना ही नीचे गिर जाएगा, ऐसा नहीं है। वो आपको इनिशियल जो ये मार्केट डीलिंग होती है उसमें आपको ये चीज़ दिखाई देगी। जब शुरुआत होती है मार्केट में तब आपको ये सेंटीमेंट दिखाई देगा। हो सकता है ये सेंटीमेंट ऐसा ही रहे या ऐसा ना रहे, इसके विपरीत भी हो जाए। ठीक है। तो बट आपको एक इंडिकेशन लेने के लिए कि अमेरिका में इसका कैसा रिएक्शन आया इस बैंक का ट्रेडिंग टाइम में, वो आपको ये रिफ्लेक्ट करता है। तो आप इसको इन्फॉर्मेशन को जो है यूज़ कर सकते हैं डेली बेसिस में, टू नो कि भाई अमेरिका में ये स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। और उसका रिफ्लेक्शन इंडिया में मतलब वो आता है। अगर आपका यहाँ पे माइनस में गया है तो ऐसा नहीं कि आईसीआईसीआई बैंक बहुत ऊपर चढ़ जाएगा, वो रिफ्लेक्शन आपको इंडिया के मार्केट में भी दिखाई देगा। ठीक है। बट वो इनिशियल कुछ ही टाइम में वो चीज़ हमें जो है वो कैश इन हो जाती है। वो ऐसा नहीं कि पूरे दिन आपको ये ऐसे ही दिखाई देगा। हो सकता है यहाँ माइनस हो रहा है तो वहाँ पे प्लस भी हो सकता है, बट उसकी प्रोबेबिलिटी कम है। ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब मैं आपको बताता हूँ आप ये कैसे ट्रैक कर सकते हैं। देखिए, दो दो चीज़ें। आप सीधा या तो गूगल पे जाइए, ठीक है, और गूगल पे आप क्या लिखेंगे, गूगल पे आप लिखेंगे एडीआरस इंडिया। इसमें जैसे आप एडीआरस इंडिया लिखोगे तो पहला लिंक ही आ जाएगा।
और उस पर जैसे ही क्लिक करोगे आप फुल लिस्ट ऑफ इंडियन एडीआर्स, वो आपको पूरा एडीआर्स की लिस्ट दे देगा। नहीं तो आप इसका जो यूआरएल है, अब ये यूआरएल भी चेक कर सकते हो, investing.com/equity/india-adrs, ये आपका एक लिंक भी है जिससे आप यहाँ जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो रोज़ सुबह ट्रेडिंग करने से पहले आप यहाँ पे पक्का देखिए कि यूएस में ये दो बैंक्स ने कैसा परफॉर्म किया, या आप कोई और स्टॉक्स देख रहे हो उसने कैसा परफॉर्म किया। ठीक है, इससे आपको काफ़ी मदद होगी। एक तो ये है, दूसरा ये है मैंने अपनी ही एक जो है इसको जो है इंपोर्ट भी किया हुआ है एक जगह, जो कि मेरी शीट है, कहाँ गई, हाँ, ये एडीआर्स की मैंने अपनी एक शीट में भी डाला हुआ है। ये ऑटोमेटेड शीट है, यहाँ पे सारा डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है। ठीक है, इसके लिए मुझे किसी साइट में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। मैंने अपने सब्सक्राइबर को बहुत सारे जो ऑटोमेटेड मेरे टूल्स हैं मैंने सबको फ्री में दे रखा है। ये वन ऑफ द एक व्यू है जो आपको इसके बारे में बताता है, एडीआर्स के बारे में। तो आप चाहिए तो आप ये वाला व्यू भी मुझसे ले सकते हैं। जस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल आईडी डाला हुआ है, मुझे ईमेल आईडी भी आप डाल दीजिए, अपना ईमेल आईडी बता दीजिए कि मेरा ये ईमेल आईडी है और मुझे एडीआर वाली शीट चाहिए, और मैं आपको इस शीट में यहाँ पे शेयर करके आपको ये शीट में ऐड कर लूँगा, ताकि आपको रोज़ ये किसी भी साइट में जाने की ज़रूरत ना पड़े। आप सीधा यहीं आओगे, जैसे ही खोलोगे तो ऑटोमेटिकली अपडेटेड मिलेगा आपको। नहीं तो आप जो मैंने आपको साइट बताई है, आप चाहे तो इस साइट में भी जा सकते हैं। ठीक है, ये वाली साइट नहीं दिखा गई, ये वाली साइट, एक मिनट, इंडियन ADRS अगर हम ये लिखें तो ये वाली हमारी लिस्ट आ जाती है। तो मेक श्योर आप इसे यूटिलाइज करिए, और पहले ही आपको पता चल जाएगा। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा कोई ऊपर उतार और चढ़ाव आपको दिखेगा तो यहीं दिख जाएगा, और उसका रिफ्लेक्शन हमारे मार्केट में भी पड़ेगा। तो इस इंफॉर्मेशन को जो आप कैश इन करिए, और पहले से पता करके रखिए कि इन बैंक्स में यूएस में कैसा चल रहा है इनका। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए बेल आइकन को। मैं आने वाले टाइम में और भी आपको बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाला हूँ, जो कि आपको बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन मैं बताने वाला हूँ जो नॉर्मल बंदे को पता नहीं होती है, पब्लिक तक पहुँचती ही नहीं है, जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय।